हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की नियमावली की और साथ ही साथ अंतिम समय में बिहार सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के साथ किए गए खेल की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सहमति सरकार की बन चुकी है और उनका जो नियमावली बनाया गया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें यहाँ पे सुधार किया गया है। और यहाँ पे उसमें सुधार जो किया गया है उसमें कुछ चीज़ें जो है नियोजित शिक्षकों की बातों को नहीं माना गया है। तो एक एक कर करके हम लोग सारा चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा कुछ को समझिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है किन किन चीज़ों को जो है आप सभी का नहीं माना गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि अक्टूबर माह में यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था, जिसके बाद अगले 7 दिनों तक आप सभी के पास मौका था कि आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी वो सभी जो है इस पर आपत्ति दर्ज करें। तो यहाँ पे लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने इस नियमावली पर जो है अपनी आपत्ति दर्ज की। उसके बाद फिर जो है इस नियमावली को सुधार के लिए भेजा गया। अब उस सुधार के बाद यहाँ पे उस नियमावली में जो सुधार से पहले नियोजित शिक्षकों के द्वारा कुछ चीज़ें यहाँ पे मांग की गई थी उसमें यहाँ पे सुधार हुआ, परंतु कुछ चीज़ें यहाँ पे वैसे की वैसी रह गई। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आप सभी के लिए नहीं बदला वो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों का जो मांग किया गया था, नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग थी कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। कई सारे शिक्षक संगठनों ने इस तरह का अपना अपना जो है यहाँ पे दिया था प्रतिवेदन, परंतु बिहार सरकार ने इस बात को नहीं माना। नियोजित शिक्षकों को अब एक परीक्षा देना ही पड़ेगा, जिस परीक्षा का नाम दिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा। तो ये जो परीक्षा देने की बात है इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जो यहाँ पे कहा जा रहा था कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार अगर वो पास नहीं करते तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, तो अब इसमें यहाँ पे बड़ा सुधार है और नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे एक बड़ी जीत है कि यहाँ पे 3 बार में जो पास करने की बात हो रही है और जो 3 बार में अगर जो पास नहीं करते हैं तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो उसमें यहाँ पे बड़ा बदलाव है और अब वो जो है सेवा में बने रहेंगे, उनको नहीं निकाला जाएगा, बल्कि वो जो रहेंगे वो अपने पद पर ही बने रहेंगे, अर्थात नियोजित शिक्षक ही कहलाएंगे। और नियोजित शिक्षक जो रहेंगे वो सभी जो है अपने ऐच्छिक, आपका जो परीक्षा होगा वो ऐच्छिक हो जाएगा और आप लोग की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग परीक्षा दे या न दे। यानी कि कुछ ऐसे शिक्षक साथी होंगे जो कि रिटायरमेंट के कगार पर है, अगर वो चाहते हैं कि मैं परीक्षा नहीं दूँ, नियोजित शिक्षक ही रहूं, तो आप सभी नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे बदलाव है वो आप सभी के द्वारा जो मांग किया गया था कि नियोजित शिक्षकों से कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाए, उसमें यहाँ पे बड़ा बदलाव है और नियोजित शिक्षकों से एक परीक्षा लिया जाएगा और उस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा है और उसका आयोजन दिसंबर माह में होगा और रिजल्ट भी दिसंबर माह में ही आएगा। और नए साल से सभी जितने भी पास होंगे नियोजित शिक्षक वो सभी राज्यकर्मी बन जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे आप लोगों के साथ जो खेल हुआ है वो नियोजित शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे मांग किया गया था कि सक्षमता परीक्षा नाम न दे करके इसको एक विभागीय परीक्षा नाम दिया जाए और साथ ही साथ इस परीक्षा का जो कंडक्ट जो करे वो शिक्षा विभाग करे, न कि यहाँ पे अन्य कोई बोर्ड करे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल हो चुका है। नियोजित शिक्षकों को जो है अब बिहार बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा होगी उसके द्वारा जो है उस परीक्षा में उनको भाग लेना पड़ेगा और उसके पास करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एक विभागीय परीक्षा का आयोजन न हो करके बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है और जिसके बाद यहाँ पे शिक्षकों के उस बात को भी नकारा जा रहा है। अगला जो चीज़ यहाँ पर है वो है सक्षमता परीक्षा नाम। तो सक्षमता परीक्षा का जो नाम है उस पर भी जो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को आपत्ति था और उनका कहना था कि ये सक्षमता न कह करके इसको विभागीय परीक्षा कहा जाए, परंतु अब इसको सक्षमता परीक्षा ही कहा जाएगा। अगला जो चीज़ यहाँ पर है जिसमें आप सभी का बदलाव नहीं हुआ है वो है आप लोगों के ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई वगैरह जो भी प्रक्रिया पहले से थी उसी तरह से यह प्रक्रिया रहने वाली है। और आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो पहले जो सीसीए रूल्स लागू था वही रूल आप लोग का रह जाएगा। तो ये यहाँ पर इसमें बदलाव नहीं हुआ। एक और चीज़ जो नियोजित शिक्षकों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि प्रमोशन आप लोग का जैसे ही आप लोग ज्वाइन करिए उसके बाद आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी उनकी मांग को यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। उनको जो है 5 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा तभी जा कर के उनको प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बदलाव हुआ है।
ट्रांसफ़र की अगर बात करिएगा तो आप लोग को यहाँ पे जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप लोग जो है यहाँ पे आप लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। पहले विभागीय स्थानांतरण की बात हो रही थी, अब यहाँ पे आपके जो नियमावली लागू होगा उसके बाद आप लोग को अगले 6 महीना के भीतर आप लोग अपना जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। पेमेंट में नियोजित शिक्षकों की जीत हुई है। पिछला जो पे स्ट्रक्चर आया था उसमें नियोजित शिक्षकों को सीटीए का लाभ नहीं था और न ही किसी भी प्रकार के पेंशन स्कीम का। तो अभी जो है यहाँ पे अभी की अगर बात करेगा तो अभी नियोजित शिक्षकों को जो है वहाँ पे लाभ दिख रहा है और नियोजित शिक्षकों के पेमेंट में सीटीए भी जुड़ेगा और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का भी लाभ मिलने वाला है। अगला जो चीज़ है जो नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी कि सभी का जो है जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का एक ही नाम होना चाहिए, तो वहाँ पर भी नियोजित शिक्षकों को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का नाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही विद्यालय अध्यापक होने वाला है और नियमावली भी उनका विद्यालय अध्यापक ही होगा। थोड़ा सा इसमें फ़र्क रहेगा कि आप लोग का समायोजित पद है तो उसको वहाँ पर दर्शाया जाएगा ब्रैकेट में, तो ये आप लोगों के लिए ये यहाँ पर बदलाव होगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर निकल करके आ रहा था कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ किसी भी प्रकार का अगर बात करते हैं प्रमोशन की या ऐच्छिक स्थानांतरण की, तो ये सभी पिछले नियमावली में नहीं था परंतु इस नियमावली में लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के नियमावली में बदलाव हो चुका है और आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के कुछ बातों को माना गया है और कुछ बातों को नहीं माना गया है। परीक्षा की अगर बात करिएगा तो पहली परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने की संपूर्ण संभावना है और वहाँ पे होने के यहाँ पे 99.99% मान करके चलिए कि आप लोग का दिसंबर में ही परीक्षा होना है। दूसरी परीक्षा मई में होगी और तीसरी परीक्षा उसी साल यानी कि 2024 के अंत तक जो है आप लोग की तीसरी परीक्षा होगी। इन तीनों ही परीक्षा में जो लोग सफल हो जाएंगे वो सभी राज्यकर्मी, यानी कि अगर एक भी आप लोग अगर 3 परीक्षा देते हैं, पहली परीक्षा में ही सफल हो गए तो पहली बार में आप लोग राज्यकर्मी बन जाइएगा। दूसरी बार में अगर आप सफल होते हैं तो दूसरी बार में, अगर तीसरी बार में आप लोग अगर सफल होते हैं तो तीसरी बार में आप लोग जो है यहाँ पे राज्यकर्मी बनिएगा। परंतु अगर आप तीनों ही बार में अगर पास नहीं कर पाते हैं तो आप लोग नियोजित शिक्षक ही बने रहिएगा। आपको कुछ सुविधाएं नहीं दी जाएगी, जैसे स्थानांतरण हो गया, आपका वेतन बढ़ोतरी रोका जा सकता है, ये सारा चीज़ उसमें किया जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए नया चीज़ इसमें जुड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जो है यहाँ पे इसके विषय में जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी तरह का PDF वगैरह लेना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।